ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਖਲੋਗੇ? ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਖਲੋਗੇ ਨਾ। कैसे 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 घुमाएगा? ऐसे 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 कैसे अभी जो मुझे बता रहा था। ऐसे। पार्ट 2 की बात करें तो एयरपोर्ट में ऐसे सीन हुआ कि जैसे ही हम पहुंचे, हम तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने कहा यार राउंड लगाते हैं, नया था, फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा चेक करते हैं मेरे क्या है, फ़्लाइट है भी या नहीं भी, PIA के कहाँ से हमने जाना है, एंट्री कहाँ से करनी है, सारा कुछ ना। मैं गया आराम से जी, देख रहा हूँ PIA, एक दफ्तर से पता किया, दूसरे से, तीसरे से। तो मैंने जब चेक किया तो लिखा हुआ था कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। PIA के एक दफ्तर गया, फिर दूसरे, तीसरे, फिर बेसमेंट में जाके एक PIA का जिसे कहते हैं ना ऑफिस था, उसने मुझे बताया कि आप लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या वजह हुई है ना? वो कहता है कि हमारे पास तो जी क्या कहते हैं पेट्रोल के पैसे ही नहीं है और पायलट ऐसे फ्री में घूम रहा है। मैंने कहा अच्छे जी। फिर रात जिसे कहते हैं हम 200 से 300 किलोमीटर दूर आए थे। जिस कज़न का हमारा घर है ना, वो मुनीर भाई के कज़न का, वो 200 से 300 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। फिर हमने सोचा कि आज रात हम बहुत ही मुश्किल से इधर ही एयरपोर्ट पे गुजारेंगे। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी हमारी। जब मुनीर भाई सोते थे तो मैं जागता था, और जब मेरा आराम करने का दिल करता था तो मैं तो तकरीबन रात को, फिर मुनीर भाई लेट गए थे, वो काफ़ी थक गए थे, आपको पता है। फिर खाने वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। मैं गया था एयरपोर्ट से बाहर, बाइक पकड़ा और जाके बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह जो खाने की चीज़ें थी वो ले आया। उसके बाद हमने खाया पिया, कुछ चीज़ें बच गई, फिर वो हमने रात को खा ली देर से। सुबह 4 बजे तक मैं जागता रहा हूँ एयरपोर्ट पे। 4 बजे जिसे कहते हैं ना, नींद से बुरा हाल हो गया था मेरा। फिर मैंने वहाँ से, मैंने मुनीर भाई को कहा, मैंने कहा मुनीर भाई मैं लेटता हूँ, आप ऐसे करेंगे। मैंने फिर मुनीर भाई को कहा आप बैग वगैरह का ख्याल रखें, मैं करता हूँ आराम। जैसे ही बस यही 15 मिनट 20 मिनट लेटा हूँगा, इतने में फजर की अज़ानें हो गई। मुनीर भाई कहते हैं चलो उठ जाओ और नमाज़ पढ़ लो। फिर लेटना हुआ तो लेट जाना। फिर क्या लेटना क्या था, उठे ने वज़ू वगैरह किया, नमाज़ पढ़ी, और अगले दिन फिर फ़्लाइट थी हमारी। पहले तो डायरेक्ट सऊदीया से थी ना, मतलब ये कहते हैं ना, पाकिस्तान से सऊदीया थी सबसे पहले फ़्लाइट, तो वो कैंसिल हो गई। फिर हमारी दुबई से फिर सऊदीया। पहले हम दुबई भी गए और वहाँ पे भी मॉल में बहुत इंजॉय किया, जिसे कहते हैं ना एयरपोर्ट में इंजॉय किया। बहुत अच्छा व्यू था, कुछ दोस्त भी वगैरह भी मिले वहाँ से, हमें 2-3 लोग और भी मिले जिनसे हमने बातचीत की। दुबई पहुँचे, दुबई भी ऐसे काम था कि वहाँ भी 2 घंटे लेट था काम, वहाँ से भी 2 घंटे प्लेन लेट था हमारा। वहाँ भी प्रोग्राम, मतलब जिधर जा रहे थे कुछ ना कुछ बुरा हो ही जा रहा था हमारे साथ। वहाँ पे इंतज़ार किया। फिर जब जिसे कहते हैं कि फ़्लाई दुबई की हमारी फ़्लाइट थी ना, दुबई से रात को 3 बजे, हमारे 3 दिन जिसे कहते हैं लगातार सफ़र में गुजरे। एक सूट में और जिसे कहते हैं वाइट शर्ट, और उसमें हमारे सारे के सारे दिन गुजरते रहे। बहुत थक गए थे। दुबई से फ़्लाइट गई, सीधा सऊदीया उतरी सुबह 10:30 बजे के टाइम पे। क्या बताऊँ यार, यहाँ पे तो हमारा बेल्ट ही जो है ना आगे वाले बात नहीं सही है। 10:30 बजे जब हम पहुँचे, तकरीबन 11 हो ही गए थे पहुँचते पहुँचते। फिर ने आधा पौना घंटा इंतज़ार किया बस का। फिर ड्राइवर आया, वहाँ से हमें बस में बिठाया और तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर हमें कैंप में पहुँचा दिया गया। 300-400 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान जब हम बस में बैठ गए थे सारे, तो हमें पता चला कि हमारी टीम में टोटल जिसे कहते हैं कि 10 ड्राइवर हैं और 5 ऑपरेटर हैं। टोटल 15 पर्सन थे। कराची एयरपोर्ट में आमिर भाई और मैं, हम 2 लड़के थे। और जब दुबई पहुँचे, यहाँ पे दुबई हमारे तकरीबन
6 گھنٹے کا اسٹے تھا. اور جب دبئی پہنچے تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کمپنی کے کچھ لڑکے، اور ہمیں کچھ اندازہ سا لگ رہا تھا، ہمیں کچھ پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ بھی کچھ جان پہچان والے نظر آ رہے تھے کہ کراچی میں دیکھے گئے. تو ان سے جب پتہ کیا تو وہ بھی ہماری کمپنی کے لڑکے تھے. تقریباً 6 سے 7 لڑکے ہم دبئی میں ہو گئے. اور جب اکٹھے ہوئے اسی طرح پھر جب وہاں سے فلائٹ ہماری اڑی تو ہم دمام ایئرپورٹ پہنچے. دمام ایئرپورٹ میں جب پہنچے تو وہاں پہ ہم تقریباً 15 لڑکے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ ہم نے بیچ وغیرہ لگائے ہوئے تھے. وہ پتہ چل گیا کہ یار یہ ایک ہی کمپنی کے، تو گاڑی آلریڈی آئی ہوئی تھی ہمیں لینے کے لیے. تو ہم پھر اکٹھے ہو کے 15 لڑکے حفوف پہنچے. حفوف جب پہنچے تو 2 سے 3 دن ہم وہیں پہ رہے. اور اس کے بعد ہماری 10 ڈرائیوروں کی، پھر اس کے بعد ہمارے ڈاکومنٹس جمع ہوئے، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ میڈیکل بھی اسی دن ہو گیا تھا. ہم تھا میڈیکل کلیئر. going to work. اصل میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ ویران سی جگہ تو ہے لیکن مزہ بہت ہے، سکون بہت ہے. حقیقت مانے کہ میں جب دمام ایئرپورٹ پہ اترا تھا نا تو میں نے گیس کر لیا کہ ہم بہت اچھی جگہ پہ آ گئے. تو اور واقعی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے. سکون ماحول ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تھوڑا سا ہے، مشکلات تو ہوتی ہیں لیکن سکون بہت ہے یہاں پہ، سمجھ آئی. تو ہمارا ٹائم یہاں پہ بہت اچھا گزر رہا ہے. اور ہم پاکستانی لڑکے یہاں پہ 8 لڑکے جو پاکستان سے اکٹھے ہی آئے تھے تو ایک ہی روم میں ہیں. اور وہاں پہ ہم بہت خوشحال ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں. پھر اس کے بعد اب بس نا، اگلی ویڈیو نہیں دیکھنی، اگلا پارٹ دیکھنا نا. بس کرو، اتنی سٹوری سن لی ہے، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہوا، آگے کی ویڈیو پھر اگلے پارٹ میں، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھنا. اوکے، بائے بائے، ٹاٹا، سی یو.